जय हिंद साथियों, नमस्कार। तो आज हमारा जो क्लास रहेगा वो हम लोग पढ़ेंगे इंडिफिनिट इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 19.9। एक्सरसाइज 19.9 और आज का जो हमारा क्वेश्चन आंसर रहेगा वो चलेगा 6 से लेकर के 10 तक। मतलब 6 बनाएंगे, 7 बनाएंगे, 8 बनाएंगे, 9 बनाएंगे और 10 बनाएंगे। ठीक है। और नीचे आपको दिया गया है, क्या लिखा गया है कि यहाँ पे सभी प्रश्नों का हल। इसका मतलब कि आपको हर एक प्रश्न एक्सरसाइज के अंदर में चाहे तो 70 क्वेश्चन रहे, 80 क्वेश्चन रहे, 100 क्वेश्चन रहे, आपको सभी का प्रश्न मिलेगा। एक एक क्वेश्चन का प्रश्न मिलेगा, है कि नहीं है? क्योंकि बच्चों, ऐसे ऐसे बच्चे भी होते हैं जो कभी थोड़ा सा स्ट्रांग है, थोड़ा सा कमज़ोर है, थोड़ा सा वीक है, थोड़ा सा मतलब कि एवरेज में है। तो किसी किसी बच्चे से नहीं बनता है जो क्वेश्चन। उसके लिए हम लोग एक तरीका निकाले हैं कि ताकि हमको सब का सॉल्यूशन दे दें, ताकि वहाँ से कुछ सीख सके, है कि नहीं है? तो बिना समय गवाए हम लोग चलते हैं। ये हमारा पार्ट 2 होने वाला है। ये हमारा पार्ट टू वीडियो है और पार्ट 1 पहले ख़त्म हो चुका है। अगर आप नहीं देखे तो पहले सबसे पहले उसको विजिट कर लीजिए, उसके बाद ही इसको देखिएगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ से। 6 के तरफ क्या कहता है, इसमें कह रहा है कि x² बटा √1 माइनस एक्स के पावर 6। तो इसको कैसे बनाया जाए कि बन जाए हमारा आसानी से। ये देखिए, अब का जो क्वेश्चन है वो 2 मेथड से बनेगा। या तो हम लोग साइन कॉस टेन पुट करके बना दें, या तो डायरेक्ट बना दें, है कि नहीं? ये आपके ऊपर है, डायरेक्ट बना दो या तो पुट करके बनाइए। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों? यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखिए, तो इसको यहाँ इसके कर सकते हैं कि x² इज इक्वल टू √1 माइनस एक्स के पावर 3 का दी होल स्क्वायर इंटू में dx। आपको ये बात तो मालूम होगा कि स्क्वायर और पावर आपस में गुना होता है, बल्कि स्क्वायर नहीं होता है। तो 3 दूनी 6 हमारा बिल्कुल यही आ गया। अब इसको कैसे बनाया जाए? तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास 2 तरीका है। कितने तरीके हैं? 2 तरीका है। आप तो या तो यहाँ पे साइन या कॉस पुट करके बनाइए, या तो आप इसको डायरेक्ट बनाइए। हम देखिए इसको पुट करते हैं कितना, यहाँ लिखेंगे कि पुट इज इक्वल टू कितना, तो x³ बराबर पुट करते हैं a। कितना पुट कर दिए? a। उसके बाद लिखेंगे कि डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो यहाँ पे लिखें तो कितना हो जाएगा, 3x² इज इक्वल टू dA बटा dx हो गया। ठीक है, तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे तो dx इज इक्वल टू dA बटा 3x²। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो जहाँ पुट किए हैं जस्ट 2 पर, तो यहीं ना पुट किए हैं, तो क्या x² को पुट किए हैं? कुछ भी नहीं। ठीक है, रख देते हैं। √1 माइनस x³ को कितना पुट किए हैं? a पुट किए हैं, तो लिखेंगे a² इंटू में dx का मान कितना है, तो dA बटा में 3x² और x² से x² हमारा कुछ हो गया, x² से x² हमारा कट गया। कटा कि नहीं कटा? और 1/3 बाहर निकाल दीजिए, तो 1/3 इंटीग्रेशन 1 बटा √1 माइनस a² इंटू में dA और 1/3। और आपको मालूम है, देखिए तो यहाँ से इंटीग्रेशन की 1 बटा √1 माइनस x²। किसका इंटीग्रेशन? द साइन इनवर्स x का। यहाँ लिखें कितना कि साइन इनवर्स x का कितना है, a और प्लस में c। तो यहाँ 1/3 साइन इनवर्स x का a का मान कितना है? a का मान है x³। तो यहाँ हम लोग रख दिए x³ और प्लस में c। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? देखिए, आप लोग के दिमाग में तो चल रहा होगा कि सर जी हमको ऐसे नहीं सीखना है, हमको सीखना है साइन और कॉस पुट करके सीखना है। कैसे पुट करना है? साइन और कॉस करके पुट करना है। तो उसको कैसे हम लोग बनाएंगे, है कि नहीं? ये तो आप हमको बता दिए कि इस तरह से आप लोग इसको बना सकते हैं, लेकिन हम लोग जब साइन और कॉस को पुट करने की बात आए तब हम उसको कैसे बना सकते हैं बताइए? तो इसको हम लोग थोड़ा सा साइड में रख देते हैं। चलिए बाबू, यहाँ पे साइड में आ जाइए, है कि नहीं है? अब हम आपको दिखाते हैं कि साइन और कॉस पुट करके कैसे इसको बनाया जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे रख सकते हैं कि x³ इज इक्वल टू कितना मान सकते हैं? साइन थीटा मान सकते हैं, है कि नहीं है? उसके बाद रखेंगे कि डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। देखिए, यही एक क्वेश्चन है जिसको हम आप 2 मेथड से बना रहे हैं। बाकी हम सब क्वेश्चन को एक ही मेथड से बनाएंगे और बाकी आपको दूसरा मेथड खुद से बनाना है। और इसके यहाँ पे दोनों मेथड आप लोग समझ लीजिए एकदम ध्यान से, है कि नहीं है? तो x³ का इंटीग्रेशन कितना होगा, dc, तो 3x² और साइन थीटा कितना हो जाएगा, cos थीटा और इंटू में d थीटा बटा dx। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो dx इज इक्वल टू
कॉस थीटा और ये नीचे आ जाएगा तो कितना 3x² इंटू में डी थीटा, है कि नहीं है। अब जहाँ पुट किए हैं जस्ट ऊपर चलिए, तो क्या हम लोग x² को पुट किए हैं? बिल्कुल नहीं। अब छोड़ देते हैं, x² को नहीं पुट किए हैं। चलिए अब देखिए, अब क्या करेंगे, तो यहाँ √1 माइनस एक्स क्यू को कितना पुट किया साइन थीटा, तो हम लोग रख देंगे कितना कि sin² थीटा, है कि नहीं है, कि स्क्वायर इस पर है तो इसलिए स्क्वायर कर दिए, इनटू dx का मान कितना है, तो यहाँ लिखेंगे कितना कि cos थीटा बटा 3x² इंटू में डी थीटा। यहाँ x² कर दिया, 1/3 को बाहर कीजिए, तो 1/3 को बाहर करते हैं। अब देखिए यहाँ कितना है 1 बटा कितना हो जाएगा बताइए, ऊपर में cos थीटा है, सॉरी cos थीटा, मतलब cos थीटा इंटू डी थीटा इसको तो देखिए 1 माइनस sin² थीटा कोची होता है cos² थीटा होता है। यहाँ लिखेंगे कितना √cos² थीटा, ठीक है। तो 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा, स्क्वायर से रूट खत्म, तो यहाँ कितना बचेगा हमारा cos थीटा इंटू में डी थीटा, इसे खत्म हो गया, तो 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। लाइट कट गया था इसलिए हमारा क्लास बीच में बंद हो गया था और हम उस क्लास को पुनः चला रहे हैं। और आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 था वो हम पूर्ण रूप से सॉल्यूशन कर चुके थे, बस आपको पुट करना मतलब कि आंसर रखना था, जो हम माने थे उसको नीचे रख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको बनाते हैं और इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, इसको क्या कर सकते हैं, ये हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले सोचिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग सबसे पहली बात क्या करेंगे कि इसको ऐसे कर सकते हैं, देखिए पुट करेंगे, यहाँ पुट क्या करेंगे, तो यहाँ देखिए हर चीज़ को ये सबको दो मेथड से बना सकते हैं, एक है कि tan और cos करके और दूसरा है कि tan और cos करके नहीं बना सकते हैं। जैसे मैं एक ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म पुट करके बनाएंगे और एक है कि ऐसे ही डायरेक्ट मान लेंगे कुछ भी और उससे बन सकता है। तो वैसे हम लोग को नहीं बनाना है, हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म पुट करके बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग में फार्मूला क्यों पढ़े थे, स्टार्टिंग में फार्मूला इसलिए पढ़े थे ताकि हमारा आगे काम आए, है कि नहीं, और उसी को हम भूल जाएंगे तो अच्छी बात नहीं ना है। तो उसी को बनाना है, तो देखिए एक्स बराबर में आप पुट करेंगे, जानते हैं कितना 2 sin थीटा। 2 sin थीटा इसलिए पुट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 2 के स्क्वायर 4 हो जाएगा और 4 से 4 हम लोग कॉमन कर लेंगे और यहाँ पे हमारा 1 आ जाएगा, 1 माइनस sin² थीटा cos² थीटा में तब्दील हो जाएगा। तो मैं आप डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x कर लिए और x का DC 1, 2 कॉन्स्टेंट छोड़ दीजिए, sin x का DC कितना होता है cos थीटा इंटू डी थीटा बटा dx, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो dx इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए 2 cos थीटा इंटू में डी थीटा। और जहाँ पुट किए हैं ना, जहाँ पुट किए हैं जस्ट वहाँ चलिए, तो यहाँ पुट किए जस्ट एक ऊपर है कौची हो जाएगा बताइए, dx का मान कितना है 2 cos थीटा इंटू डी थीटा और बटा कितना 4 का 4 कर देंगे, यहाँ 4 माइनस x बराबर कितना है 2 sin² थीटा और स्क्वायर इस पर है तो 2 दूनी 4, तो 4 sin² थीटा, है कि नहीं है। और इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos थीटा इंटू डी थीटा बटा, यहाँ देखिए 4 को निकालेंगे बाहर लेकिन रूट से निकलेगा तो 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है, तो बाहर में निकलेगा 2 और √1 माइनस sin² थीटा, है कि नहीं है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और इंटीग्रेशन ऑफ देखिए ये 2 से 2 क्या हो गया हमारा कट गया और बचा कितना ऊपर में cos थीटा, है कि नहीं है, और नीचे क्या बचा, नीचे बचा देखिए 1 माइनस sin² थीटा इक्वल टू cos² थीटा, तो यहाँ लिखेंगे √cos² थीटा और इंटू में डी थीटा। और देखिए इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा, रूट से स्क्वायर खत्म, तो यहाँ कितना बच गया cos थीटा और इंटू में डी थीटा और इसी खत्म, तो हमारा कितना बच गया सिर्फ थीटा बच गया। और डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा और प्लस में c और थीटा का मान हम लोग यहाँ से निकालेंगे। देखिए तो थीटा का मान हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, तो थीटा यहाँ से निकालिए, देखिए यहाँ से थीटा का मान निकालेंगे तो कितना है x इक्वल टू 2 sin थीटा, है कि है नहीं, इधर भेज देंगे तो x बटा 2 बराबर sin थीटा। अब थीटा को इस साइड भेजिएगा तो थीटा इक्वल टू sin इनवर्स x/2, ठीक है। तो थीटा का मान रख दीजिए कितना हो जाएगा, तो sin इनवर्स x/2 प्लस c, आपका यही आंसर दे रहा होगा। अगर नहीं दे रहा है तो हम आपको दिखाते हैं, आंसर मिलाते हैं कि आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर की बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट sin इनवर्स x/2 बिल्कुल यही आंसर दे रहा है। और अगला हम चलते हैं कितना
क्वेश्चन 7 का सेकंड नंबर। 7 में इसमें 3 प्रश्न टोटल है और इसमें सेकंड नंबर हम चेक करते हैं कैसे इसको बनाना है। तो इस बार भी क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इस बार क्या करेंगे, अगर हम साइन को पुट करते हैं तो साइन एक्स का डी सी कितना होता है कॉस एक्स, कट जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग पुट करेंगे, किसको पुट करेंगे मालूम है, पुट करते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू, नहीं ऐसे नहीं पुट करेंगे, ऐसे पुट करेंगे तो नहीं बनेगा। यहाँ पुट करते हैं कितना, साइन एक्स बराबर कितना पुट करते हैं हम लोग, पुट करते हैं ए। कितना पुट करेंगे बाबू, ए पुट कर देते हैं और लिखेंगे कितना कि डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। साइन एक्स का डी सी हो जाएगा कॉस एक्स और डी ए का होगा, ए का होगा डी ए बटा डी एक्स, तिरछा तिरछी गुना, तो डी एक्स इक्वल टू डी ए बटा कॉस एक्स हो गया। हो गया कि नहीं हो गया। अब देखिए जहाँ पुट किए हैं जस्ट उसके ऊपर चलिए, तो जहाँ पुट किए जस्ट एक्स के ऊपर, यहाँ पुट किए हैं कर ऊपर, ऊपर कॉस एक्स छोड़ देंगे, कॉस एक्स बटा और नीचे 4 का 4 माइनस, यहाँ साइन को कितना मान है ए, तो यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर आई इंटू डी एक्स का मान कितना है डी ए बटा डी ए अपॉन कॉस एक्स, और इसी हमारा कट गया और नीचे कितना बच गया मालूम है, नीचे हमारा बच गया है इंटीग्रेशन ऑफ डी ए अपॉन रूट अंडर 4 माइनस ए स्क्वायर आई इंटू में कुछ नहीं। देखिए ऐसा बन गया है। अब इसको हम लोग चाहेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, 4 कॉमन करेंगे ना, फिर भी बन सकता है कि नहीं, 4 कॉमन करेंगे तो बन सकता है, लेकिन कुछ और दिमाग लगाते हैं। अगर हम लोग ए बराबर मान लेते हैं 2, देखिए बाबू अगर हम ए बराबर मानते हैं, फिर से पुट करते हैं अगेन AGIN, अगेन पुट करते हैं, पुट कर देते हैं कितना, ए इक्वल टू ए बराबर कितना पुट करते हैं, साइन थीटा पुट करते हैं। कितना पुट कर दिए, साइन थीटा। फिर से लिखिए कि डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और ए का डी सी कितना डी ए बटा डी एक्स है कि नहीं है, नहीं ऐसे नहीं, इसको पुट करते हैं तो लिखेंगे यहाँ पे कितना कि डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, मतलब कि थीटा के सापेक्ष में हम लोग क्या कर रहे हैं, डी सी कर रहे हैं। तो यहाँ पे बताइए यहाँ पे नीचे कितना हो जाएगा, नीचे आपका हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा डे थीटा। सबसे पहले फिर से समझिए, ए बराबर मान लिए हैं साइन थीटा और डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, किसके सापेक्ष में, थीटा के सापेक्ष में, तो डी ए बटा डी थीटा, डी ए बटा डी थीटा, और यहाँ साइन थीटा कितना हो जाएगा कॉस थीटा। तिरछा तिरछी गुना करेंगे ना, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा मालूम है, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो डी ए इक्वल टू यहाँ थीटा, तो यहाँ कॉस थीटा आई इंटू में डी थीटा मिलेगा हमारा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए का मान कितना है, तो डी ए का मान कितना रखे हैं कॉस थीटा और इंटू में डी थीटा बटा यहाँ और यहाँ देखिए 4 माइनस, एक सेकेंड, देखिए यहाँ पे हमारा 4 है तो पुट होगा ए 2 साइन थीटा, कितना होगा 2 साइन थीटा, तो यहाँ 2 लिख दीजिए, यहाँ पे भी 2 आगे हम लोग लिखते चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या कर सकते हैं, इसको करने के लिए तो कुछ नहीं, बस यहाँ पे हम लोग को लिखना ही है कि ए का मान कितना है तो 2 और ए स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 साइन स्क्वायर थीटा और इंटू, ठीक है। अब देखिए यहाँ कितना इंटीग्रेशन ऑफ 2 कॉस थीटा आई इंटू में डी थीटा बटा 4 कॉमन करेंगे तो 2 बाहर निकलेगा, यहाँ बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए 2 से 2 खत्म, और ऊपर कितना है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा, और नीचे कितना बचेगा, नीचे भी बच जाएगा हमारा कॉस थीटा आई इंटू में डी थीटा। देखिए कैसे बच गया हमारा। सबसे पहले समझिए कि यहाँ है कितना रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कुछ होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर से रूट खत्म तो सिर्फ कॉस थीटा, और इसे हमारा कट गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा, और डी थीटा कितना थीटा प्लस सी, और थीटा का मान हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, तो थीटा का मान निकालेंगे तो कितना बचेगा वो बताइए, थीटा का मान निकालेंगे, देखिए थीटा का मान हम लोग यहाँ से निकालते हैं तो थीटा और कितना निकलेगा, देखिए यहाँ पे समझिए एक स्टेप आगे आप लोग समझिए कितना है, ए बराबर 2 साइन थीटा, और थीटा निकालेंगे तो ए बटा
2 बराबर यहाँ कितना साइन थीटा, और थीटा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा साइन इनवर्स ए बाई 2, है कि नहीं है। तो थीटा बराबर हम यहाँ लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स ए बाई 2 प्लस सी, लेकिन हम लोग ए में नहीं रखना है, ए का भी मान रखिए। तो ए का मान हम लोग यहाँ से निकालते हैं तो कितना निकलेगा, देखिए तो साइन एक्स इक्वल टू ए माने हैं, तो यहाँ निकल जाएगा कितना कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू ए, है कि नहीं है। नहीं, ऐसे नहीं निकलेगा। अगर हम लोग यहाँ से किसका मान निकालेंगे, अगर हम यहाँ से a का मान निकालते हैं तो यहाँ से साइन एक्स हो जाएगा। देखिए तो a इक्वल टू कितना माने हैं, a इक्वल टू साइन एक्स, तो यहाँ रख सकते हैं कितना कि साइन इनवर्स साइन एक्स बाय 2 और प्लस में c। देखिए तो कितना आसान मेथड था, है कि नहीं है। कुछ भी नहीं करना है, बस इसको 2 बार पुट किए हैं, एक बार यहाँ पुट कर दिए, एक बार यहाँ पुट कर दिए, आपका आंसर आ गया। ये तो नया कुछ बन गया, यहाँ साइन पुट किया ताकि कॉस कट जाए, और यहाँ पे इसलिए यहाँ पे 2 साइन थीटा पुट किया ताकि हमारा 4 बाहर आ जाए। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं अपना कितना 7 का थर्ड क्वेश्चन। देखिए 7 का थर्ड में क्या पुट करना मालूम है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे x स्क्वायर है, तो हमको यहाँ पे 1 चाहिए, तो पूरा के बाहर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमको चाहिए एगो a चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पुट करते हैं कितना x इक्वल टू ए साइन स्क्वायर थीटा पुट कर दिए। कितना पुट कर दिए, x इक्वल टू ए साइन स्क्वायर थीटा, आपको भी पुट करना पड़ेगा x इक्वल टू ए साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। और x का DC 1 और a कांस्टेंट छोड़ दीजिए, 2 आगे, तो 2 साइन थीटा, और साइन थीटा का कॉस थीटा, तो यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा, और इंटू थीटा का कितना डी थीटा बटा dx, और तिरछा तिरछी गुना, तो dx बराबर कितना निकलेगा 2a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब जहाँ पुट किए हैं जस्ट ऊपर चलिए, तो यहाँ पुट किए थे, लिख देते हैं अब मतलब नाउ क्या, हाँ यहाँ इसके ऊपर पुट के dx का मान कितना है बताइए, dx का मान है 2a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा, है कि नहीं है। और नीचे x बराबर कितना है a साइन स्क्वायर थीटा, तो a साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ रूट है तो रूट कर दीजिए, और यहाँ a का a करिए, और फिर से x का मान रखिए, तो a और a कितना हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बीच में माइनस, यहाँ x बराबर पूरा रखिए, तो यहाँ जगह a स्क्वायर साइन के पावर 4 थीटा, ठीक है। और इंटू डी थीटा दिया हुआ है, ये है। देखिए समझिए हम कैसे किए हैं इसको करने के लिए सबसे पहले क्या किए मालूम है, यहाँ पे हमको चाहिए 1, यहाँ पे चाहिए साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे हमारा a स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा, तो ये भी कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर इसे 4 है, तो यहाँ से 1 निकल जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाहर हो जाएगा। पहले कटेगा, देखिए a से a कट गया, साइन स्क्वायर से साइन कट गया, है कि नहीं है। बचा कौन हमारा, तो हमारा बच गया कौन सा, ऊपर बच गया 2 कॉस थीटा, और नीचे क्या बचा है, यहाँ बचा है साइन थीटा। कितना बच गया साइन थीटा इंटू ए स्क्वायर निकलेगा तो ए बाहर निकलेगा, है कि नहीं है। यहाँ साइन स्क्वायर निकलेगा तो साइन थीटा बाहर निकलेगा, साइन थीटा। और देखिए तो यहाँ कितना बच गया 1 माइनस यहाँ कितना साइन स्क्वायर थीटा, और इंटू यहाँ कितना डी थीटा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तो यहाँ जितना ऊपर में है उतना लिख दीजिए चुपचाप। कितना हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 2 कॉस थीटा और बटा, देखिए साइन थीटा कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। और देखिए तो ए भी हमारा है, तो ए को लिख देते हैं हम लोग आगे। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कौची होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर से रूट खत्म, तो यहाँ सिर्फ कितना बचेगा कॉस थीटा और इंटू में डी थीटा। कॉस थीटा खत्म हो गया, ऊपर से निकलेगा 2 और नीचे से निकलेगा ए, और इसको करेंगे देखिए यहाँ 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा और इंटू में डी थीटा। और क्लास 10th में आप एक फार्मूला पढ़े थे कि 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कुछ होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ लिखें कितना कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू में डी थीटा, और इसका इंटीग्रेशन कितना होता है 2/a, और इसका होता है माइनस कॉट थीटा अब प्लस में c, और यहाँ 2/a। और कॉट थीटा का निकालेंगे हम लोग मान, किसका निकालेंगे कॉट थीटा का। तो कॉट थीटा का मान निकालने के लिए सबसे पहले क्या कर सकते हैं,
इसको लेके चलते हैं, किसको, इसको तरफ ध्यान दीजिए और इसको हम सॉल्यूशन इधर करते हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहाँ तक हर कोई बना लेता है लेकिन थीटा का मान निकालने के लिए बहुत दिक्कत पड़ता है, इसलिए हम आपको यहाँ इसको रफ में करके उधर दिखाते हैं। तो कितना है बताइए, x इक्वल टू ए साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ ए इधर आ जाएगा तो x बटा ए इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अब रूट भी इधर आ जाएगा तो देखिए तो यहाँ कितना हो जाएगा, रूट x बटा रूट ए है कि नहीं, रूट एक्स बटा रूट ए बराबर साइन थीटा, मतलब p बटा h। तो p का मान निकल गया हमारा रूट x और h का मान निकल गया रूट अंडर a, और हमको निकालना है b का मान। तो b इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो h का स्क्वायर था, स्क्वायर रूट खत्म, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है सुन में, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमारे सिर्फ कितना बचेगा, ए माइनस एक्स बचेगा क्योंकि स्क्वायर से रूट हमारा कट जाएगा तो सिर्फ ए बचेगा। अब निकालना है कॉट थीटा, अब कॉट थीटा का फॉर्मूला कितना होता है, बी बटा पी। तो बी का मान कितना है बताइए, बी का मान है रूट अंडर ए माइनस एक्स, और पी का मान कितना है, पी का मान है रूट अंडर एक्स मान है, अब प्लस में सी। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्यूशन करना चाहते हैं आप लोग, देखिए अगर थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं तो और अच्छा लगेगा। माइनस को बाहर 2 बटा ए, और इस पर भी रूट इस पर भी रूट, तो रूट को बड़ा कर देंगे और यहाँ कितना हो जाएगा, ए माइनस एक्स बटा कितना एक्स, अब प्लस में सी। क्या यही आंसर देता है, एक बार आंसर मिला लेते हैं, अगर आगे करके आंसर देगा तो हम आपको आंसर देखिए बिल्कुल ऐसी आंसर देता है, माइनस 2 बाई ए रूट अंडर ए माइनस एक्स बटा एक्स प्लस सी, बिल्कुल यही आंसर देता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड हमारा कंप्लीट हो चुका है, और अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, मतलब क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को बनाना बेहद ही आसान है, तो इसको आप चाहे तो त्रिकोणमिति में पुट कीजिए, चाहे तो डायरेक्ट ऐसे भी पुट कर सकते हैं। तो हम इसको त्रिकोणमिति में पुट करते हैं, लिखेंगे कि पुट इक्वल टू कितना, यहाँ 9 है तो किसका स्क्वायर 9 होता है बताइए, तो किसका स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे 3, तो x इक्वल टू 3 tan थीटा, क्योंकि हम बताए थे कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x की जगह कितना होगा tan या तो cot, तो हम कितना पुट किए हैं tan थीटा। अब लिखें डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x का DC 1 और 3 कांस्टेंट, और tan x का DC कितना होता है सेक स्क्वायर थीटा, इंटू में डी थीटा बटा dx, तिरछा तिरछी खत्म हो गया। यहाँ कितना बचेगा बताइए, यहाँ हमारा dx का वैल्यू, तो dx इक्वल टू 3 सेक स्क्वायर थीटा और इंटू में डी थीटा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखिए यहाँ से हम लोग जहाँ पुट किए हैं जस्ट ऊपर चलिए, तो जहाँ पुट किए थे जस्ट ऊपर, जहाँ पुट के जस्ट ऊपर, तो यहाँ कितना dx का मान कितना है 3 सेक स्क्वायर थीटा बटा, यहाँ नीचे इंटू में डी थीटा छोड़ ही दिए, यहाँ प्लस एक्स और लिखना है 3, तो 3 3 9, तो 9 tan स्क्वायर थीटा है कि नहीं है। अब यहाँ से कुछ ही करना है तो 9 को कॉमन कर लीजिए, तो 1/9 बाहर आ जाएगा, है कि नहीं है। एक बार चेक कर लेते हैं कि 8 पर के क्वेश्चन पर स्क्वायर है कि नहीं है, क्वेश्चन नंबर 8 पर स्क्वायर है कि नहीं है, 9 प्लस एक्स स्क्वायर नहीं है, रूट है ही नहीं, रूट नहीं है, तो इसको कितना हो जाएगा 3। अब देखिए एक सेकेंड, ये 3 को भी बाहर लिख सकते हैं, 3 को भी बाहर, 3 3 आई 9, नीचे 3 आ गया, ऊपर कितना बचेगा सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा व इंटू में डी थीटा, है कि नहीं है। अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कुछ होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बटा सेक स्क्वायर थीटा इंटू में डी थीटा, इसी खत्म। 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा 1/3 और थीटा प्लस सी, तो 1/3, और थीटा का मान हम लोग यहाँ से निकालेंगे, तो x बराबर 3 tan थीटा, 3 आ जाएगा इस साइड, तो x/3 बराबर tan थीटा, और थीटा बराबर निकलेगा कि tan इनवर्स x/3, है कि नहीं। आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ बगल में आप सॉल्व कर लीजिएगा, मेरे पास जगह नहीं था इसलिए हम अलग सॉल्व किए हैं। तो थीटा बराबर कितना निकल गया हमारा, तो tan इनवर्स x/3 प्लस सी, आपका यही आंसर आएगा। यहाँ तक किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो बताइए बाबू, किसी भी प्रकार का कोई समस्या, कोई कष्ट, कोई परेशानी, कोई उलझन, कोई कोई तकलीफ, कोई कठिनाई नहीं ना, कोई उलझन। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन अपना 9 के तरफ।
9 में भी ज़्यादा हार्ड नहीं है, जो पहले था वो इस बार भी है। तो रूट के अंदर जो टर्म है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग कुछ पुट करेंगे, जो रूट के अंदर है उसी को पुट करेंगे। तो देखिए रूट के अंदर कितना पड़ता है वो हमारा, तो रूट के अंदर है 1 + x², तो प्लस में रहेगा तो कुछ पुट करना है 10, तो यहाँ लिखेंगे पुट इक्वल टू x बराबर tan थीटा। यहाँ लिखेंगे कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। x का DC 1, tan x का DC सेक स्क्वायर थीटा और थीटा का DC d थीटा बटा dx, तिरछा तिरछी गुना, तो dx इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू में d थीटा, और यहाँ से x का थीटा का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, तो tan इनवर्स x हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब जहाँ पुट किए हैं जस्ट उसके ऊपर, अब जहाँ पुट किए हैं, जहाँ पुट के जस्ट ऊपर, तो x को कितना मान है tan थीटा, तो ऊपर में लिखेंगे tan थीटा प्लस 1 है कि नहीं है, नीचे कितना है रूट अंडर 1 प्लस, और tan को मान है कितना tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और x यहाँ पे कितना होगा dx होगा, और dx को कितना माने है सेक स्क्वायर थीटा इंटू में d थीटा। और यहाँ देखिए इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट खत्म, तो यहाँ कितना हो जाएगा सेक थीटा, यहाँ कितना सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, स्क्वायर से सेक खत्म हो जाएगा, है कि नहीं। यहाँ कितना बचेगा बताइए, इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा प्लस 1, और यहाँ कितना बचेगा सेक थीटा प्लस इंटू में dx। कोई दिक्कत यहाँ तक, dx नहीं बल्कि d थीटा बचेगा, कितना बचेगा d थीटा। यहाँ तक आपको समझ में आया, tan थीटा प्लस 1, यहाँ सेक स्क्वायर था तो स्क्वायर से tan सेक खत्म हो गया, तो यहाँ बच गया सिर्फ सेक थीटा, वहाँ हम लोग रख दिया सेक थीटा। अब इसमें एक बार गुना करेंगे, इसमें एक बार गुना करेंगे, तो यहाँ tan पहले से तो है ही पहुँचल, और सेक आ जाएगा इस साइड, तो सेक थीटा और प्लस इसमें करेंगे तो कितना सेक थीटा और इंटू में डी थीटा। अब देखिए tan थीटा का इंटीग्रेशन, tan थीटा सेक थीटा इंटू tan थीटा किसका इंटीग्रेशन है, तो ये हो जाता है आपका सेक थीटा का, सेक थीटा प्लस इसका कितना है, तो लॉग सेक एक्स प्लस tan x, सेक थीटा प्लस में tan थीटा प्लस c, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस में c। अब देखिए हम लोग यहाँ से सबका मान निकालेंगे, सबका कुछ करेंगे मान निकालेंगे, तो सेक थीटा का यहाँ देखिए x बराबर माने थे हम कितना tan थीटा, और यहाँ 1 p, तो देखिए tan थीटा p बटा b, तो p का मान कितना आ गया x आ गया, और b का मान कितना आ गया 1, तो h का मान कितना निकलेगा रूट अंडर, h का मान कितना रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब कि x स्क्वायर प्लस 1, तो निकालना है सेक थीटा कॉस थीटा b बटा s, इसका h बटा b निकलेगा सेक थीटा का, तो h का मान कितना हमारा निकल गया, h का मान निकल गया x स्क्वायर प्लस 1, और b का मान है 1, तो लिखना जरूरी है नहीं, तो चुपचाप लिख दीजिए। तो इसका कितना निकलेगा रूट अंडर 1 प्लस x स्क्वायर प्लस यहाँ निकलेगा लॉग, और यहाँ कितना सेक थीटा कितना रखेंगे बाबू, तो सेक थीटा का निकलेंगे रूट अंडर 1 प्लस x स्क्वायर प्लस tan थीटा कितना माने हैं, तो tan थीटा बराबर x, अब प्लस में c। बिल्कुल इसी तरह से आंसर देना चाहिए। हम आपका एक आंसर मिला देते हैं, अगर नहीं देता है तो आप हमको बोलिएगा कि आंसर नहीं मिला है मास्टरबा, है कि नहीं है। 9 का है, देखिए रूट अंडर 1 प्लस x स्क्वायर प्लस लॉग x, देखिए x इस साइड दे दिया है, छोटा टर्म को आगे कर दिया, बड़ा टर्म को पीछे, तो x प्लस रूट अंडर 1 प्लस x स्क्वायर, तो रूट अंडर 1 प्लस x स्क्वायर प्लस c। बिल्कुल यही आंसर आपका दे रहा है, यही आपका आंसर फाइनली दे रहा है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट मरा गया होगा, तो हम लोग चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलिए और समझते हैं कैसे इसको बनाना है। तो सबसे पहले इसको ऐसे करेंगे कि x बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का दी होल स्क्वायर इंटू में dx। तो x बराबर पुट करेंगे x स्क्वायर इक्वल टू tan थीटा। कितना पुट करेंगे हम लोग, tan थीटा पुट करेंगे, क्योंकि प्लस वाला संबंध बन रहा है तो tan पुट होता है। मालूम है कि नहीं मालूम है, मालूम होगा। तो यहाँ लिखेंगे, देखिए tan का मान थीटा का मान निकालेंगे तो थीटा इक्वल टू
tan इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब देखिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर का DC 2x बराबर tan थीटा का सेक स्क्वायर थीटा इंटू में d थीटा बटा dx, तिरछा तिरछी गुना, तो dx इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और बटा में 2x इंटू में d थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना आपको? तो चलिए जहाँ पुट किए हैं जस्ट ऊपर, ये कहाँ पुट किए? यहाँ पुट किए थे जस्ट इसके ऊपर, तो ऊपर में कितना होगा बताइए? x को छोड़ दीजिए, यहाँ बटा 1 प्लस, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मान है tan थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा और इंटू dx का मान कितना है? तो सेक स्क्वायर थीटा बटा 2x, तो लिखेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा बटा 2x इंटू में d थीटा। एक्स से एक्स खत्म और यहाँ कितना बचेगा? वो 1/2 बाहर कीजिए और ऊपर बच गया सेक स्क्वायर थीटा। और देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है? सेक स्क्वायर थीटा और इंटू में d थीटा, इसी खत्म, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कितना? d थीटा और 1/2 और d थीटा का इंटीग्रेशन थीटा प्लस c और 1/2 और थीटा के किसको माना? थीटा बराबर कितना? tan इनवर्स, तो यहाँ लिखेंगे कि tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस c। आपका फाइनली आंसर यही आता है। तो चलिए बच्चों, आज का क्लास हम यही समाप्त करते हैं और मुझे पूरा विश्वास होगा कि आपको यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हम जैसे ही नया नया वीडियो डालेंगे तो सबसे पहला जो देखने वाले हैं वो आप ही बन सकते हैं। तो यहाँ के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपना एक नया सा प्यारा सा क्लास में। तो यहाँ के लिए जय हिंद, जय भारत।